हेलो। आज की वीडियो मेरी थ्री फेस सिंगल फेस के बारे में होने वाला है, ख़ास तौर से जनरेटर के बारे में। जो हम यूज करते हैं जनरेटर, थ्री फेस सिंगल फेस क्यों किया जाता है, क्यों ऐसे सब चीज़ें बनाई गई है। दो तरह की वायर क्यों वायर केबल भी आते हैं, थ्री फेस का अलग आता है, सिंगल फेस का अलग आता है। दोनों में न्यूट्रल के जो वायर होते हैं अलग अलग गेज के क्यों मिलते हैं। काफ़ी सारे डाउट होते हैं लोगों के, क्या हम इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, करते हैं तो क्या सही करते हैं कि नहीं करते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रिशियनों को भी डाउट रहता है, काफ़ी जो यूज़र होते हैं उनको भी डाउट रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज ऐसा एक वीडियो बनाए जिसको लोगों की जो डाउट है उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो काफ़ी इस वीडियो में मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अगर फुल नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम जानते हैं इसके बारे में, क्यों ऐसे थ्री फेस में हम सिंगल फेस को यूज नहीं कर सकते और जहाँ सिंगल फेस है वहाँ पे थ्री फेस यूज नहीं कर सकते। ये जो मेन सप्लाई आती है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरेटर के लिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि थ्री फेस की जो केबल होती हैं वो कैसे होती है, और फिर मैं दिखाऊंगा सिंगल फेस की केबल कैसी होती है। फिर हम बात करेंगे इधर ग्राउंड में। यहाँ पे देखिए थ्री फेस यूज किया गया है 50 mm की केबल। ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, लेकिन ये पतला क्यों है, निगेटिव है ना, डाउट की बात। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 19 mm के आसपास है, ये 50 mm के आसपास है, लेकिन सिंगल फेस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए सिंगल फेस जनरेटर है, इनके दोनों वायर के गेज सेम बराबर है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो मुझे लगता है कि आपने थ्री फेस केबल और सिंगल फेस केबल को अच्छी तरह से देखा होगा और मैं अच्छी तरह से आपको दिखाया भी होगा। अब चलते हैं ग्राउंड में बात करते हैं। अब देखिए आपने देखा था थ्री फेस, थ्री फेस में आपने देखा होगा 3 फेस होता है, जिसमें रेड, येलो एंड ब्लू इंडिया में दिखाए जाते हैं, और जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक। दूसरी कंट्री में कुछ अलग होता है, तो आप इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। इसमें आपको मैं बताया रेड फुल गेज का होता है, येलो भी फुल गेज का होता है, ब्लू भी फुल गेज का होता है, लेकिन ब्लैक जो होता है हाफ एंड इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये। यहाँ हम सिंगल फेस की बात करें तो रेड भी फुल गेज का होता है, ब्लैक भी फुल गेज का होता है, एज पर कैपेसिटी। आप किस कैपेसिटी में, आपका बिल्डिंग में कितना लोड है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना लोड है, उसके हिसाब से हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर आप जाएंगे थ्री फेस में 50 mm का केबल मांगने, तो आप ये तीनों वायर को आप देखिए, रेड, येलो एंड ब्लू। आपको अगर 50 का मांगेंगे तो 50 गेज का ये होगा अलग अलग, 75 का 75 का। ये बहुत मोटे मोटे आते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसका यूज किया जाता है। सिंगल फेस की बात करें तो अगर 50 मांगेंगे तो 50 का ये भी होगा, 50 का ये भी होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सिंगल फेस और थ्री फेस की डाउटें जो है क्लियर हो रही है। तब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। लोड मेन होता है, लोड। अभी देखिए, जब आप किसी बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं लाइट, तो आपको दिख रहा होगा किसी में 20 आ रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में ऐसा नहीं हो सकता, आपके घर में कुछ अलग आ रहा होगा। यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी एक फेस में आ रहा है 20 एम्पियर, दूसरे में आ रहा है 30 एम्पियर, किसी में आ रहा है 40 एम्पियर, 36 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। फेस में अगर इतना आ रहा है तो न्यूट्रल में भी, तो फिर ये तो तीनों को जोड़ोगे अगर फेस को तो 90 एम्पियर हो रहा है, तो न्यूट्रल में भी तो आना चाहिए 90 एम्पियर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। थ्री फेस में हो सकता है आपको 5 एम्पियर देखने को मिले, 6 एम्पियर देखने को मिले, किसी किसी कंडीशन में 10 एम्पियर देखने को मिले,
किसी कंडीशन में हो सकता है 3 एम्पियर भी देखने को मिले, लेकिन फेस में तो 90 एम्पियर का लोड चल रहा है, इसमें इतना कम दिख रहा है ना, सोचने की बात। लेकिन अगर सिंगल फेस में अगर आप आ जाओ, तो अगर फेस में आप 90 एम्पियर का लोड देख रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल में भी 90 एम्पियर का लोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो वायरिंग होती है जनरेटर के अंदर, ये ऐसे होती है, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, और ये आता है न्यूट्रल। ठीक है, अब एक मैग्नेटिज्म में जब घूमता है, तो ये तो जीरो बैलेंस बनाने के लिए न्यूट्रल यहाँ से कलेक्ट हो जाता है। तीनों में कितना लोड चल रहा है, यहाँ पे इसका जीरो आता है, जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वाइंडिंग होती है राउंड से, इसमें मैग्नेट घूम रहा है, इसके फ्लक्स कट रहे हैं और आउटपुट निकल रहा है। तो जब इस पे लोड पड़ता है, तो ये दोनों बराबर कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं उतनी गहराई में आपको लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप 3 फेस जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ सिंगल यूज कर सकते हैं नहीं, जहाँ सिंगल यूज कर रहे हैं वहाँ 3 फेस कर सकते हैं कि नहीं, मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, तो आप अगर ये कंडीशन देख रहे हैं, तो आप खुद सोचिए और कमेंट करिए, बताइए कि क्या हम इस जगह पे सिंगल को यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर सिंगल लाइटिंग है हमारे घर के अंदर, तो क्या हम 3 फेस को यूज कर सकते हैं? नहीं। अब क्यों नहीं, अब इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। भाई ये 3 फेस है, यहाँ आ जाओ, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। जब आप सिंगल जनरेटर इसमें सप्लाई देंगे, तो आपको क्या होगा, चेन लीवर में ये और ये, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा एक चेन लीवर के ज़रिए, और फिर यहाँ पे एक ही फेस बनाना होगा, और ये न्यूट्रल इधर से आएगी। जब इस बिल्डिंग में 90 एम्पियर का लोड है, तो क्लियर है कि 90 आपका इसके ऊपर भी लोड जनरेटर का आएगा। और जब आएगा, तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार केबल डाल रखे हैं, तो क्या जो ब्लैक वाली जो है, जो 5, 6, 10 एम्पियर लोड लेने की कैपेसिटी है, वो क्या यहाँ पे 90 एम्पियर लोड ले लेगा? मेरा जवाब है नहीं। अब इसको आपको टेस्ट करना हो, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ भी आपको टेस्ट करना हो ना, MCB लेना, DP स्विच ले लिए, 3 वाली नहीं लेनी है, 4 वाली, मैं बता रहा हूँ, 4 पुल वाली। इसमें फेस, न्यूट्रल, फेस 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 और न्यूट्रल। ठीक है, P P P N। ठीक है, इसमें इनपुट डालिए, घर में चलाइए, फर्स्ट क्लास चलेगा यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल जनरेटर आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको 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 जोड़ना ही पड़ेगा, और ये आएगा न्यूट्रल। ये 3 फेस को हम सिंगल फेस में कन्वर्ट कर दिए इनपुट में। ठीक है, जब आप इधर से इन करेंगे ना, ये इनके 63 एम्पियर का लगा हुआ है MCB। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूँ कि 3 फेस में ये MCB फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने ये तरीका बताया, आप सिंगल फेस का जनरेटर लगाइए, इसमें यूज़ करिए। अब आप देखेंगे ना, कुछ टाइम के बाद जब 90 एम्पियर का आपने लोड दे रखा है,
तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो एमसीबी आपको ट्रिप कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 63 एम्पियर की कैपेसिटी है। यहाँ तो सिंगल फेस में ही जा रहा है 90 एम्पियर, ये इसमें तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सिंगल में ही जा रहा है। तो ये ओवरलोड के कारण इस एमसीबी को ये ट्रिप कर देगी। तो क्लियर है कि घर के अंदर जो भी एक्सेसरी लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं हुई होगी, अगर जैसे हम बाहर से जो वायर लेके आते हैं जो पावर, अगर वैसे ही अंदर भी घर के अंदर गई होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। अगर एमसीबी बॉक्स लगा हो, अगर वहाँ पे प्रॉपर अच्छा वायर गया हो तो सिर्फ वायर झेलेगा, और डिस्ट्रीब्यूट अगर हो गया है प्रॉपर वहाँ से तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एमसीबी तक ही प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अगर प्रॉपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्डिंग में तो कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर अलग अलग जगह पे पावर बोर्ड लगा कर उसके वायरिंग को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो आर्मर्ड केबल लगाकर, तो फिर हो सकता है आपकी केबल में प्रॉब्लम आ सकती है, और ये 100% हो सकता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 फेस को क्या सिंगल फेस में यूज कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, तो नहीं कर सकते भाई। 3 फेस जनरेटर में आपको सबको पता है कि तीनों फेस को बैलेंस बनाने के लिए हम जो लोड होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं। जैसे कोशिश करते हैं कि अगर रेड में 30 है तो येलो में भी 30 हो, ब्लू में भी 30 हो, तब जाके जनरेटर स्मूथ चलता है। अगर इसको अनबैलेंस कर दिया, इधर 10 एम्पियर इधर 60 एम्पियर इधर कुछ, तो फिर जनरेटर का मोमेंट कुछ अलग होता है, जो कि डायनेमो के लिए भी नुकसान करता है, इंजन के लिए भी नुकसान करता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाता है, और न्यूट्रल जब अनबैलेंस हो जाता है तो घर के अंदर जो आपके बिल्डिंग के अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, तो आप फिर सोच रहे हैं ना क्या हो सकता है कोई इक्विपमेंट जल भी सकता है, हो सकता है कुछ इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जवाब है नहीं। तो आप इस चीज़ से बचिए। जहाँ 3 फेस है वहाँ 3 फेस की जनरेटर यूज़ करिए, जहाँ सिंगल है वहाँ सिंगल फेस की सप्लाई यूज करें, तो आप बेस्ट रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, टेम्पोररी आपको यूज करना है। लो एम्पियर में अगर आपके घर में बिल्डिंग में अच्छा खासा लोड चल रहा है, अगर कम लोड है, नॉर्मल लोड है, तो आप इसको यूज कर लें, लेकिन केबल भी अच्छा होना चाहिए, उस कैपेसिटी का होना चाहिए। नहीं तो मेरा जवाब है कि आप इसको यूज नहीं करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी खासी मिली होगी और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए, कुछ नॉलेज की बात करने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई नॉलेज की बात करनी हो तो मेरे चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी संतुष्टि मिली होगी। जय हिंद।